हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में अपन डी एंट्रेंस एग्जाम 2017 के डिफरेंशियल कैलकुलस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में यहाँ पे अपन देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस लेबनिज रूल पे, कुछ अपन कनेक्टेडनेस और कॉम्पैक्टनेस की जो एप्लीकेशन है उसका यूज करेंगे, और एक क्वेश्चन यहाँ पे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का है, उसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछे गए हैं। तो उसको भी अपन यहीं पे देख लेंगे, लेबनिज रूल, एप्लीकेशन ऑफ कनेक्टेडनेस एंड कॉम्पैक्टनेस और डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इजी से सॉल्व होने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन अपन को आने चाहिए और हर एग्जाम में, इसके ड्यू के एंट्रेंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। आइए उनको देखते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लेबनिज रूल पे है कि लेट एफ बी ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑन आर डिफाइंड बाई जी एक्स इक्वल्स टू जीरो से साइन एक्स एफ टी डी टी। जी एक्स अपने को गिवन है, जीरो से साइन एक्स एफ टी डी टी, और अपने को पूछा जी डैश एक्स क्या होगा। अब उनको पता है कि जब भी अपने को इंटीग्रेशन दे रखा हो, लिमिट वेरिएबल में हो, एफ टी एक्स टी टाइप का, तो अपन जानते हैं कि अपन यहाँ पे लेबनिज रूल का यूज करते हैं। तो अपन को पता होना चाहिए कि लेबनिज रूल्स क्या होता है, और उसके बेसिस पर अपन इसके डेरिवेटिव को देखेंगे जी डैश एक्स क्या आएगा। तो अपन देखते हैं कि लेबनिज रूल क्या होता है। हम जानते हैं कि लेबनिज रूल, जैसे एफ कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन हो, तो अपन ये अपन को गिवन है यहाँ पे डाटा, और अपन जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स टी टाइप का है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी है, और उसकी लिमिट जी एक्स से एच एक्स है, और अपने को डी वाई डी एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, तो अपन करते हैं कि एफ एक्स एच एक्स, यानी कि जहाँ पे टी है वहाँ पे अपन अपर लिमिट पुट कर देंगे और इंटू एच डेस एक्स कर देते हैं, माइनस टी की जगह लोअर लिमिट पुट कर देंगे और डेरिवेटिव कर देंगे, प्लस जो फंक्शन जैसा भी है एफ है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, और इंटीग्रेशन रखेंगे फ्रॉम जी एक्स टू एच एक्स। यानी कि ये अगर ऐसा होता है तो अपन एफ एक्स एच एक्स एच डेस एक्स माइनस एफ एक्स जी डेस एक्स प्लस जी एक्स एच एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स डी टी, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब अपना जो फंक्शन है वो सिर्फ टी का है, यानी कि एक्स टी उसमें है ही नहीं। जब एक्स टी उसमें नहीं है तो मतलब डेल बाई डेल एक्स करेंगे तो ये वाला टर्म तो जीरो बन जाएगी, क्योंकि इसमें तो कोई एक्स की टर्म ही नहीं है अपने यहाँ पे। एक्स की टर्म नहीं है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये तो जीरो आ गया। अब जो स्टार्टिंग का पार्ट उसको देखें, और उसमें क्या है कि स्टार्टिंग वाले पार्ट में अपने को गिवन है कि जी एक्स इक्वल टू जीरो से साइन एक्स, तो जीरो से साइन एक्स। अब अपन यहाँ पे एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह एक्स एच एक्स करते हैं, तो एच एक्स करेंगे तो यहाँ पे टी की जगह क्या रख देंगे, साइन एक्स, यानी कि एफ साइन एक्स बन गया। फिर एच डेस एक्स करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, कोस एक्स, तो यहाँ पे कोस एक्स आ गया, माइनस अब टी की जगह क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट यहाँ पे क्या जीरो, तो एफ ऑफ जीरो इंटू जीरो, तो जीरो बन जाएगा। और आगे वाले टर्म में यहाँ पे कोई एक्स है नहीं, तो डेल बाई डेल एक्स करेंगे तो वो भी जीरो बन जाएगा, यानी कि एफ साइन एक्स कोस एक्स। तो अपना जो जी डेस एक्स है उसकी वैल्यू क्या आ गई, एफ साइन एक्स कोस एक्स। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला था कि एफ साइन एक्स कोस एक्स, तो जी डेस एक्स क्या आ जाएगा, एफ साइन एक्स एक्स, एफ साइन एक्स कोस एक्स। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसमें जी डेस एक्स की वैल्यू एफ साइन एक्स और कोस एक्स, तो ये थर्ड ऑप्शन। तो इसका मतलब इसका सी आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको और देख लेते हैं। वो क्वेश्चन भी ऐसे जनरल एनालिसिस का है, बड़ा सिंपल से कि अपन को पता होना चाहिए कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तब क्या होता है और डिक्रीजिंग होता है तो क्या होता है। तो यहाँ पे गिवन है कि सपोज एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल ऑन द इंटरवल क्लोज ए से इन्फिनिटी सच दैट एफ ए लेस देन इक्वल्स टू जी ए एंड एफ डेस एक्स लेस देन इक्वल टू जी डेस एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन ए। यानी कि ए पे तो इक्वल्स टू हो सकता है और बाकी एक्स है जो ए से बड़ा है तो उसके लिए एफ डेस एक्स लेस देन जी डेस एक्स है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि अपन को बताना है कि एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स होगा क्या, एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स या एफ एक्स लेस देन जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए से इन्फिनिटी, ये सब फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको इसको देखें, क्वेश्चन को देखने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि अपने को यहाँ पे बात करने की एफ डेस एक्स लेस देन जी एक्स है, एफ ए लेस देन जी है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जब डेरिवेटिव हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टाइप का दिख रहा हो तो अपन कर लेते हैं कि कोई फंक्शन को मान लेते हैं और उसको डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं कि वो इंक्रीजिंग आता है कि डिक्रीजिंग आता है, और उसकी बेसिस पे इसका बिहेवियर बताने की कोशिश करते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ले लेते हैं हम कि अपने को गिवन डाटा तो ये कि एफ ए लेस देन इक्वल टू जी ए, एफ डेस लेस देन जी डेस एक्स है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन ए। तो हम मान लेते हैं कि वो जी एक्स बड़ा दिख रहा है अपन को, सब जगह जी एक्स को बड़ा दिखा रखा है। तो हम मान लेते हैं कि पी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स माइनस एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए से इन्फिनिटी। हमने ले लिया कि पी एक्स है वो जी एक्स माइनस एफ एक्स है। तो जब आप पी ए निकालेंगे तो वो क्या आएगा, जी ए माइनस एफ ए, और अपन को पता है कि एफ ए लेस देन इक्वल टू जी, यानी कि जी ए माइनस एफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यानी कि पी ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ए पे। और अब जब पी डेस एक्स की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, जी डेस एक्स माइनस एफ डेस एक्स, और अपने को यहाँ पे पता है कि जी डेस एक्स है वो छोटा है बड़ा है और एफ डेस एक्स छोटा है, यानी कि जी डेस माइनस एफ डेस एक्स कैसा है, ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन ए। इसका मतलब यहाँ से क्या पता लग रहा है अपन को कि पी डेस एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो है और पी ए है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो इसका मतलब पी एक्स कैसा हो गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, एज पी डेस एक्स ग्रेटर देन जीरो और पी एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और पी ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। और अपन यहाँ से देखें पी एक्स है वो पी ए से बड़ा ही होएगा ना फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए के लिए, क्योंकि इक्वल्स टू ए पे वो क्या हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है या उसके इक्वल हो सकता है। तो पी एक्स ग्रेटर देन पी ए, और पी ए कैसा है,
जी ए माइनस एफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये कैसा हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यानी कि पी एक्स अपना कैसा है, पी एक्स अपना ऐसा फंक्शन आ गया कि जो ए पे तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बाकी एक्स ग्रेटर देन पी एक्स कैसा हो गया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया, और पी एक्स की वैल्यू हमने क्या मानी थी जी एक्स माइनस एफ एक्स, तो इसका मतलब क्या हो गया जी एक्स ग्रेटर देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ए से इन्फिनिटी। तो यानी कि जी एक्स हमेशा ही बड़ा होगा एफ एक्स से। या आप सिंपली देख के भी बता सकते हैं कि इसमें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का था, और अपने जी एक्स सॉरी पी एक्स को माना था जी एक्स माइनस एफ एक्स, तो यहाँ से अपने को आइडिया लग गया कि एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू जी एक्स। तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला इसका हो जाएगा कि एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू जी एक्स, क्योंकि इक्वल तो नहीं बोल सकते, ग्रेटर देन भी नहीं बोल सकते, तो एफ एक्स लेस देन जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, तो इसका थर्ड स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बड़ा सिंपल है, उसमें बस अपने को पता होना चाहिए कि कनेक्टेडनेस और कॉम्पैक्टनेस का क्या यूज होता है। यहाँ पे देखने के बाद आप आइडिया लग जाएगा इसके। हाँ इसका सॉरी इसका एक दिक्कत ये है कि इसका कोई भी आंसर ट्रू नहीं है। कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कि देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ऑन टू 0,1, देयर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम ऑन टू आर, देयर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम 0,पाई से यूनियन 2 पाई 3 ऑन टू 0,1, ये सभी क्लोज इंटरवल दे रखे हैं यहाँ पे। और फिर आगे वाले में देखा जैसे कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू और 0 से क्लोज 1/3 यूनियन 2/3 से 1, ऐसा अपने को गिवन है। तो अपने को बता रहा कि यहाँ से यहाँ पे कोई कंटिन्यूस फंक्शन मिलेगा क्या, ऐसा पूछा कहाँ पे मिलेगा और कहाँ पे नहीं मिलेगा। तो अब ऑप्शन में दे रखा है कि फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि जो डोमेन है वो हमेशा यहाँ पे जो डोमेन दिख रही है सभी ऑप्शंस में डोमेन क्या है, क्लोज एंड बाउंडेड है, यानी कि कॉम्पैक्ट सेट है, क्लोज एंड बाउंडेड यहाँ पे कॉम्पैक्ट दिख रहा है। और आगे वाले में अपन ये देखेंगे, और ये कनेक्टेड भी है, क्योंकि आर पे अपन को पता है कि इंटरवल कैसे होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। आर पे कैसे होते हैं इंटरवल, कनेक्टेड होते हैं। तो अब अपन यहाँ से इसको कोशिश करेंगे देखने की कैसे करते हैं, क्योंकि आर पे कनेक्टेड, पाथ कनेक्टेड, कॉन्वेक्स सेट अगर इंटरवल हो जाता है तो वो सब कुछ हो जाता है। और हम ये जानते हैं कि कंटिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड एंड कंटिन्यूस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट इज कॉम्पैक्ट। अब इसी का यूज कर लेंगे अपन। तो अपने को बोला कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू 0,1 पे है। अब ये सेट तो क्लोज भी है, बाउंडेड भी है, तो ये कॉम्पैक्ट भी है, और ये इंटरवल है तो ये कनेक्टेड भी है। बट ये 0,1 ओपन 0,1 है, ये क्लोज नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉम्पैक्ट नहीं है। और अपन जानते हैं कि अगर मान लो यहाँ से यहाँ पे कंटिन्यूस फंक्शन अगर अपन को मिल जाता, कि अगर मान लो अपन मानते हैं कि एफ यहाँ से कंटिन्यूस फंक्शन मिल जाता, और 1 1 ऑन 2 बता रखा है कि 1 2 ऑन 2, तो यहाँ पे मिल जाता, तो इसका मतलब इसको भी क्या होना पड़ता, कॉम्पैक्ट होना पड़ता। बट ये तो क्लोज है, क्लोज ही नहीं है, तो ये कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ से यहाँ पे कोई कंटिन्यूस फंक्शन अपने को नहीं मिल सकता। कंटिन्यूस फंक्शन तो मिल सकता है, पर यहाँ पे इसने बोला गया ना कि देयर इज कंटिन्यूस फंक्शन ऑन टू, तो यहाँ पे वो ऑन टू नहीं हो सकता। सभी में ऑन टू की बात हो रही है, तो यहाँ पे वो ऑन टू नहीं हो सकता, क्योंकि 1 1 ऑन 2 होने के लिए इसको पता है कि अपने को यहाँ पे इसको भी क्या होना पड़ता, कॉम्पैक्ट होना पड़ता, जबकि ये तो कॉम्पैक्ट नहीं है। इसी प्रकार से माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू आर में जाएंगी, तो अपने को पता है आर कनेक्टेड तो है पर कॉम्पैक्ट, जबकि ये सेट तो कॉम्पैक्ट है, और कंटिन्यूस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट इज कॉम्पैक्ट, तो इसको कॉम्पैक्ट लेते तो ये भी कॉम्पैक्ट होता, तो ये कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे भी नहीं एग्जिस्ट कर सकता। अब आगे वाले में दे रखा है कि 0 से पाई यूनियन 2 पाई/3 ऑन टू 0,1। अब ये सेट कॉम्पैक्ट है, तो यहाँ से यहाँ पे अपने को मिल सकता है। इसको कनेक्टेड तो नहीं बोल सकते, क्योंकि 0 से पाई 2 इंटरवल आ गई है इस टाइप के। तो कनेक्टेड में तो क्या होता है कि पूरा इंटरवल बनना चाहिए, तो यहाँ पे डिस्कनेक्शन मिल जाएगा। तो ये कॉम्पैक्ट है, तो ये कॉम्पैक्ट भी है, तो यहाँ पे कंटिन्यूस फंक्शन अपने को मिल सकता है थर्ड वाले में, जो कि ऑन टू होएगा यहाँ से। तो थर्ड ऑप्शन में अपने को मिल सकता है। अब बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की। फोर्थ ऑप्शन में क्या देखा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ऑन टू 0,1/3 यूनियन 2/3। अब ये सेट तो कनेक्टेड है, पर ये कनेक्टेड नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें 0 से 1/3 आ रहा है और 2/3 से 1 जा रहा है। अपन जानते हैं कि आर का ही सबसेट है, ये आर का ही है, और आर में कोई सेट कनेक्टेड तब होता है जब वो इंटरवल होता है। और इंटरवल बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई भी दो पॉइंट आ जाते हैं तो उसके बीच के सारे पॉइंट आ जाते हैं। अगर एक्स आ गया और वाई आ गया तो एक्स और वाई के बीच के सारे पॉइंट आएंगे। जबकि यहाँ पे देख रहे हैं अपन 0 आ गया और 2/3 आ गया, तो उसके बीच के सारे पॉइंट नहीं आएंगे ना, क्योंकि 1/3 और 2/3 के बीच के पॉइंट तो इस सेट में है ही नहीं। तो इसका मतलब ये कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ से अपन कोई कंटिन्यूस ऑन टू फंक्शन नहीं देख सकते। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन में अपन एक देख सकते हैं कि जहाँ पे अपने को कंटिन्यूस फंक्शन मिल सकता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में ऐसा देखा जहाँ पे थर्ड करेक्ट है। और जब आप यहाँ पे ऑप्शन चेक करें तो अपने को कहीं पे भी ऐसा नहीं मिलेगा थर्ड, तो इस क्वेश्चन को बोनस बोल सकते हैं कि सबके इसके लिए आंसर हो। पर अपने को उससे मतलब नहीं, अपने को यहाँ पे कॉन्सेप्ट मेनली क्या यूज करा कि कंटिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड इज कनेक्टेड एंड कंटिन्यूस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट इज कॉम्पैक्ट, इसका रूल का जो यूज करा था ना वो मेन इंपॉर्टेंट बात थी। अब एक क्वेश्चन और है, वो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स का है, उसमें डायरेक्शन डेरिवेटिव और उसकी कंटिन्यूटी के बारे में बात करी गई है। सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन आया था, तो इसको और देख लेते हैं कि लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी डिफाइंड बाई एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 जब एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0, और 0 पे ये 0 है। तो पूछा गया था एफ इज नॉट कंटिन्यूस एट 0 0 बट ऑल डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एट 0 0 एग्जिस्ट। एफ इज कंटिन्यूस, डायरेक्शन डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट। एफ इज कंटिन्यूस बट डायरेक्शन डेरिवेटिव नॉट एग्जिस्ट, नॉट कंटिन्यूस, नॉट एग्जिस्ट।
यानी कि अपने को कंटिन्यूटी और डायरेक्शनल डेरिवेटिव की यहाँ पे बात करनी है। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी का मतलब तो ये होता है कि अपन देख रहे हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जा रही है तो अपन बोल देंगे कंटिन्यूस है, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम बोल देंगे कंटिन्यूस नहीं है। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है वो अपन देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो कंटिन्यूस तो अपन पता लगा लेंगे, पर अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे चेक करेंगे कि f फ्रॉम r टू r x0 बिलोंग्स टू r स्क्वायर, कोई पॉइंट है r2 का, एंड u भी कोई यूनिट वेक्टर है सच दैट कि नॉर्म ऑफ u1 यानी कि यूनिट वेक्टर है, देन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ u एट x0 इज डिफाइंड। यानी कि f का डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहाँ पे, x0 y0 पे, और किस डायरेक्शन में, u पे। अपने को यहाँ पे बोला कि सभी डायरेक्शन में, तो अपन कोई आर्बिट्ररी डायरेक्शन ले लेंगे और पॉइंट अपने को x0 y0 क्या दे रखा है, ओरिजन 0 0 पे। तो यानी कि कोई फंक्शन f है उसका डायरेक्शन डेरिवेटिव x0 y0 पे, और u के डायरेक्शन में किस प्रकार से डिफाइन होगा कि dxf0 यानी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f एट x0 इन द डायरेक्शन ऑफ u। इसको बोलेंगे ऐसे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f एट x0 इन द डायरेक्शन ऑफ u इज इक्वल्स टू लिमिट t टेंड्स टू 0 fx0 प्लस tu माइनस fx0 अपॉन t। ये इसका फॉर्मूला हो गया। और कंटिन्यूटी के लिए अपन लिमिट चेक कर लेंगे। तो पहले अपन कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं। तो कंटिन्यूटी की बात करने के लिए अब ऐसा हो जाएगा कि एफ एक्स वाई उनको दिया हुआ एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 और एक्स वाई 0। जब भी अपन कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो अपन कोई पाथ ले लेते हैं और देखते हैं अगर वो लिमिट पाथ से इंडिपेंडेंट आ जाती है तो अपन बोल देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और अगर वो लिमिट पाथ पर डिपेंड कर रही है तो अपन बोल देंगे कि लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है और फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो यहाँ पे अपन पाथ ले लेते हैं वाई इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर। जैसे अपन वाई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर लेंगे तो एक्स वाई अपन इस पाथ से जाएंगे, एक्स वाई ओरिजन इस पाथ से, तो यानी कि एक्स कहाँ पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है। तो अपन इसको एक सिंगल वेरिएबल का बना लेते हैं। तो सिंगल वेरिएबल का बनाएंगे तो कैसा बन जाएगा, एफ एक्स वाई लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स बन जाएगा। और लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर वाई था ना, तो वाई की जगह अपन एम एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर था तो ये नीचे पुट करेंगे, तो एम एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4 1 प्लस एम स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कैंसिल, यानी कि ये एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा। अब अपन देख रहे हैं कि जो लिमिट है वो तो एम पे डिपेंड कर रही है, यानी कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 एफ एक्स वाई डिपेंड ऑन एम। तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि अपन ऐसे बोलते हैं ना कि लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब वो एम से इंडिपेंडेंट हो, बट यहाँ पे तो एम पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब कि एफ एक्स वाई इज नॉट कंटिन्यूस एट 0 0, इसका मतलब एफ एक्स वाई कैसा नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। तो इतना तो अपन को पता लग गया कि एफ एक्स वाई कंटिन्यूस नहीं है। अब इसके डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। जब कंटिन्यूस ही नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल तो हो नहीं सकता, क्योंकि अपन जानते हैं कि कोई डिफरेंशियल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है, और कंटिन्यूस होता है वो, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो ऑब्वियसली नहीं होगा, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल तो नहीं है। अब आपको एक बात बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कोई ऑप्शन स्टेटमेंट, जैसे इसमें ऑप्शन वाला हो कि डायरेक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, वो देखते पहले अपन डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डी एक्स एफ जीरो का मतलब कि डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ एफ एट x0 in the direction of u is equals to limit t tends to 0 fx0 plus tu minus fx0 upon t। यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि u कोई u1 u2 है, और सच दैट कि नॉर्म ऑफ u कैसा है, 1 है, यानी कि वो उसका नॉर्म ऑफ u बोलेंगे मतलब स्क्वायर ऑफ u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। अब यूनिट वेक्टर ले लिया, x0 अपने को 0 0 ले लिया, तो अब जब t इंटू यू करेंगे तो t u1 कोमा t u2 बन जाएगा। अब लिमिट t टेंस टू 0, x0 क्या है अपना 0 प्लस टी यू माइनस एफ जीरो अपॉन टी। अब इसकी वैल्यू निकालें तो ये क्या बनेगा, एफ टी यू वन कोमा टी यू टू माइनस एफ जीरो अपॉन टी। अब एफ एक्स वाई क्या था, एक्स स्क्वायर वाई, यानी कि टी वन स्क्वायर यू वन स्क्वायर और इंटू टी यू टू, तो टी क्यूब यू वन स्क्वायर यू टू बन जाएगा। ये तो फंक्शन अपना ये था ना, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा टी वन क्यूब यू वन स्क्वायर यू टू अपॉन टी, तो ये वाला, और ये टी की पावर 4 यू वन पावर 4 प्लस टी स्क्वायर यू टू स्क्वायर। अब अपन देख रहे हैं कि यहाँ से अगर टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो टी क्यूब से टी क्यूब कैंसिल, यू वन स्क्वायर अपॉन यू टू अपॉन टी स्क्वायर यू वन की पावर 4 प्लस यू टू स्क्वायर। तो अब लिमिट टी टेंस टू 0, तो टी तो इसमें है ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे है, तो ये वाली टर्म भी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो जब यू टू इसकी वैल्यू देखेंगे तो अपन क्या आ जाएगी, 0, जब कब यू टू 0, यानी कि यू टू 0 हो जाएगा तो ये 0 ही बन जाएगा, और जब u2 0 है तो ये 0 बन जाएगा, और जब u2 0 नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर u2, ये 0 बन जाएगा, तो u2 स्क्वायर से एक u2 कैंसिल हो जाएगा, तो u1 स्क्वायर यहाँ से देखें तो u2 स्क्वायर से कैंसिल, तो u1 स्क्वायर अपॉन u2, जब u2 नॉट इक्वल टू 0 है और जब u2 0 तो ये 0 आ गया। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसा भी केस हो इसकी वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है ना, तो इसका मतलब डायरेक्शन डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट कर रहा है, भले वो 0 या नॉन 0, पर डायरेक्शन डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब डायरेक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट इन एवरी डायरेक्शन, क्योंकि अपने जो u लिया था u1 कोमा u2 वो तो अपने कोई आर्बिट्ररी पॉइंट लिया था कि आर्बिट्ररी यूनिट वेक्टर है, तो कोई भी यूनिट वेक्टर लेंगे तो उस केस में इसकी क्या हो जाएगा, डायरेक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाएगा। इसका मतलब द डायरेक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट इन द ऑल डायरेक्शन। अब अपन ये बात यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला ये है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है,
तो उसका मतलब डिफरेंशिएबल भी नहीं है। और हमने देखा कि इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन आए ऐसा ऑप्शन में लिखा हुआ कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है और वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है पर डिफरेंशिएबल भी होगा, अब तो मतलब ऐसा बोलना जरूरी नहीं है, कहीं ऐसा लिखा हो जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव इंप्लाइज डिफरेंशिएबल और डिफरेंशिएबल इंप्लाइज डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई फंक्शन जरूरी नहीं है कि अगर वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव तो रखता हो पर डिफरेंशिएबल हो। यहाँ पे अपने को एक एग्जाम्पल मिल रहा है ये कि ये एग्जाम्पल कैसा है कि ये फंक्शन डायरेक्शनल डेरिवेटिव तो रखता है पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऐसा अगर ऑप्शन में आए तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का डिफरेंशियल से कोई लेना देना नहीं है, बिना डिफरेंशिएबल के फंक्शन भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन था तो इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। बाकी 3 क्वेश्चन थे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के, इसको 2 वेरिएबल वाले को भी अपन 1 वेरिएबल से लेके चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तो इसमें हमने लेबनीज रूल, थोड़ा कनेक्टेडनेस और कंपैक्टनेस का यूज करा और कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए एफ डेज ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो जैसा कॉन्सेप्ट लगाए और ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप कंटिन्यू वाचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में अपन कोई कुछ बोल रहा है न्यूमेरिकल एनालिसिस के, तो या तो न्यूमेरिकल एनालिसिस या फिर 2016 के ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन देख लेंगे। जैसा भी आपको पढ़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो थैंक यू।